ईद का दिन था। पूरा मदीना खुशियों में डूबा हुआ था। हर घर में जश्न का समा था। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, खुशियां बांट रहे थे। हर बच्चे के चेहरे पर एक नई चमक थी, नए कपड़ों की खुशी थी। लेकिन उसी मदीना में एक घर ऐसा भी था जहां खुशियों की रोशनी नहीं बल्कि खामोश आंसू थे। ये घर था जन्नत की तमाम औरतों की सरदार, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का, जिनकी ईद की सुबह एक माँ के सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान बनकर आई। ये एक ऐसी ईद की रिवायत है जहाँ इमाम हसन और हुसैन की मासूम ख्वाहिशों के सामने उनकी माँ ने सब्र की वो मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाती है। आखिर क्या हुआ था उस रोज? नबी के घराने में ईद के दिन ऐसी खामोशी क्यों थी? तो आइए सुनते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी। ये ईद पहली ईदों जैसी बिल्कुल नहीं थी। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अहले बैत पर गम का एक पहाड़ टूट पड़ा था। उनके विसाल का गम इतना गहरा था कि जिंदगी की हर खुशी बेमायने लगती थी। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने बाबा के जाने के बाद अक्सर गमगीन और खामोश रहती थी। उनका दिल हर पल अपने बाबा की यादों में खोया रहता। उसी गम के साए में ईद का चांद दिखा। मदीना के लोग ईद की तैयारियों में लगे थे, लेकिन बीबी फातिमा के घर का आलम ही कुछ और था। घर में फाका था, क्योंकि सादगी और दुनिया से बेरग़बती उनके घर का हमेशा से दस्तूर था। दुनिया की दौलत उनके लिए मिट्टी से ज्यादा नहीं थी और उन्होंने इसकी ख्वाहिश भी कभी नहीं की। उनकी असली दौलत उनका ईमान, उनका सब्र और अल्लाह पर उनका कामिल भरोसा था। सुबह हुई, ईद की सुबह, मगर इस घर में कोई जश्न नहीं था। बीबी फातिमा नमाज के बाद यादों में गुम तस्बीह में मशगूल थीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर अपने रब का शुक्र था। वो हर उस हाल पर राजी थीं जो उनके रब ने उनके लिए चुना था। उन्हें क्या खबर थी कि आज का दिन उनसे सब्र का एक और बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। कुछ देर गुजरी और दो फूल जैसे बच्चे, जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, मस्जिद नबवी से ईद की नमाज पढ़कर घर लौटे। उम्रें बहुत छोटी थीं, दिल मासूम और ख्वाहिशें भी उतनी ही मासूम। गलियों से गुजरते हुए उन्होंने मदीना के दूसरे बच्चों को देखा जो रंग बिरंगे नए कपड़े पहने खुशी से इधर उधर भाग रहे थे और एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। ये सब देखकर उनके मासूम दिलों में भी एक आरजू जागी। वो दौड़ते हुए अपनी प्यारी अम्मा के पास आए। चेहरों पर एक मासूम सा सवाल था। बड़े अदब के साथ अपने नाना की तरबियत का असर दिखाते हुए इमाम हसन ने पूछा, अम्मा जान, आज ईद है, मदीना के सब बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? उनकी छोटे भाई इमाम हुसैन ने भी वही बात दोहराई और उम्मीद भरी नजरों से अपनी अम्मा को देखने लगे। उनके लिए तो ईद का मतलब ही